जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार को सितंबर के प्रथम सप्ताह तक आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने के बाद छात्र राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि NSUI ने रीवा में प्रेस वार्ता आयोजित कर छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग उठाई। NSUI के रीवा जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत है। उन्होंने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर NSUI द्वारा दायर जनहित याचिका यानी कि PIL पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार को चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। अब सरकार को न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए समय पर चुनाव कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होने चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र छात्रा सीधे अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव का चुनाव कर सकें। उनके अनुसार अप्रत्यक्ष प्रणाली में केवल कक्षा प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव होने के कारण अधिकांश विद्यार्थियों को अपने नेतृत्व के चयन का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं मिल पाता। पंकज उपाध्याय ने कहा कि पिछले लगभग 10 वर्षों से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे छात्र राजनीति और नेतृत्व विकास प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ लोकतंत्र की पहली पाठशाला है और प्रदेश व देश के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने छात्र राजनीति से ही सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र हितों की आवाज को दबाने वाली व्यवस्थाएं सक्रिय है। उन्होंने कहा कि NSUI की लड़ाई किसी छात्र संगठन के सामान्य कार्यकर्ताओं से नहीं, बल्कि छात्र विरोधी नीतियों और उन व्यवस्थाओं के खिलाफ है जो छात्र हितों की अनदेखी करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ABVP एवं RSS की विचारधारा से जुड़े लोगों का प्रभाव छात्र राजनीति को प्रभावित करता है। जबलपुर हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि आप मध्य प्रदेश में सितंबर के पहले सप्ताह में छात्र संघ चुनाव कराकर दीजिए। पहले भी छात्र संघ चुनाव होते थे, लेकिन 2017 में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव हुआ था। उसके बाद छात्र संघ चुनाव बीजेपी की सरकार ने बंद करने का काम किया। बीजेपी की सरकार को ये डर था कि कोई पढ़ा लिखा छात्र युवा नेता जब सामने आएगा तो सवाल करेगा, और जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, तो उनकी जो एक कमाई का जरिया होता था, लूटने का काम जो किया जाता था, वो बीजेपी सरकार चालू रखना चाहती थी। लेकिन हाई कोर्ट में हमारे NSUI के एक पदाधिकारी हैं, अनादन अंसारी जी, उन्होंने जबलपुर के हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी, और PIL दाखिल करने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए छात्र संघ चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया है। उसके बाद राज्य सरकार को चुनाव जब कराने की बात कही गई तो राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने उस पर कोई किसी प्रकार की अभी प्रतिक्रिया नहीं दी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार छात्र संघ चुनाव होते थे उसको बीजेपी सरकार ने बंद करने का काम किया, छात्र युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का एक रोकने का काम किया। तो सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हाई कोर्ट का। उसके बाद मेरी मांग है सरकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सरकार को डर है, इस चीज़ का डर है कि छात्रों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। ABVP आपकी जो सत्ता पक्ष की संगठन है जो चुनाव लड़ने का काम करती है, उसके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रोफेसर हैं। ABVP के बहुत सारे विश्वविद्यालय में पदाधिकारी हैं जो प्रोफेसर बनकर बैठे हुए हैं, और साथ ही वो ABVP के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारी चुनौती तो पहले से बड़ी है। तो हमारी सरकार से सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतनी मांग है कि अगर आप चुनाव कराना ही चाहते हो, चुनाव आप कराइए। मैं इस निर्णय से NSUI बहुत खुश है। NSUI लगातार मांग भी कर रही थी, लेकिन हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं।